नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे भारतीय फौजी की जिनकी असल जिंदगी की कहानी किसी भी फिल्मी पटकथा से कहीं ज्यादा रोमांचक है। ये कहानी है एक बेहद खतरनाक अंडरकवर ऑपरेशन की, पहचान बदलने की और देश के लिए दिए गए सबसे बड़े बलिदान की। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है मार्च 2004 में। जगह है जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले की बर्फीली पहाड़ियां और वहां बना एक लकड़ी का शांत सा घर। उस घर के अंदर का माहौल देखिए, एक अजीब सा तनाव है। एक नौजवान है, लंबी दाढ़ी, लंबे बाल, कंधे पर AK-47। नाम है इफ्तिखार भट्ट और उसके साथ हैं हिजबुल मुजाहिदीन के दो खूंखार कमांडर अबू तुरारा और अबू सब्जार। बाहर बर्फीली हवाएं सनसना रही हैं और अंदर एक बड़े मिशन की तैयारी चल रही है। अब सवाल ये है कि इतने बड़े कमांडर इस नए लड़के इफ्तिकार पर भरोसा कर ही क्यों रहे थे। देखिए, वजह थी उसकी कहानी। उसने बताया था कि भारतीय सेना ने उसके भाई को मार डाला है और अब उसे सिर्फ और सिर्फ बदला चाहिए। और सिर्फ कहानी नहीं, उसने भारतीय सेना के काफिले पर हमले का एक ऐसा जबरदस्त प्लान पेश किया था। मतलब चेकपोस्ट कहाँ हैं, कितने गार्ड्स हैं, हर छोटी बड़ी जानकारी। जाहिर है दोनों कमांडर उससे पूरी तरह इंप्रेस हो चुके थे। तीनों खामोशी से कहवा पी रहे हैं, लेकिन ये खामोशी बहुत भारी है। मिशन पर निकलने से ठीक पहले कमांडर अबू तुरारा को इफ्तिकार की आंखों में कुछ अजीब सी शांति दिखती है जो उसे खटकने लगती है। उसके मन में एक शक घर कर जाता है। और फिर वो पल आ ही जाता है। अबू तुरारा सीधे इफ्तिखार की आंखों में देखता है और अपना हथियार उसकी तरफ तानते हुए पूछता है, तुम आखिर हो कौन? पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। इसके बाद जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पलक झपकते ही इफ्तिकार भट्ट अपनी छिपी हुई 9mm पिस्टल निकालता है और एक ही झटके में दक्षिण कश्मीर के दो सबसे खतरनाक आतंकवादियों को ढेर कर देता है। मिशन तो पूरा हुआ, लेकिन ये वो मिशन नहीं था जिसकी प्लानिंग वो आतंकवादी कर रहे थे। तो फिर सच्चाई क्या थी? सच ये था कि इफ्तिकार भट्ट कोई आतंकवादी था ही नहीं। ये भारतीय सेना का एक बेहद जांबाज अंडरकवर ऑपरेशन था और इफ्तिखार भट्ट का असली नाम था मेजर मोहित शर्मा, 1 पैरा स्पेशल फोर्सेस के एक दिलेर कमांडो। चलिए अब उस इंसान की कहानी जानते हैं जो इस नकाब के पीछे था। एक आम से परिवार से निकलकर देश के सबसे महान नायकों में से एक बनने तक का ये सफर वाकई कमाल का है। मोहित शर्मा का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां सब चाहते थे कि वो इंजीनियर बने, एक सेफ लाइफ जिएं। लेकिन मोहित के दिल में तो बस फौज में जाने का जुनून सवार था। तो जब परिवार सोच रहा था कि बेटा इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, वो असल में चुपचाप NDA की तैयारी में लगे थे। खैर, उन्होंने NDA की परीक्षा तो पास कर ली, लेकिन अब सामने एक और मुश्किल खड़ी हुई। मेडिकल जांच में पता चला कि उनका वजन जरूरी वजन से 6 किलो कम है। और यहीं पर उनकी मां ने उनका साथ दिया। जो मां पहले उनके फैसले के सख्त खिलाफ थीं, अब उन्होंने अपने बेटे के सपने को अपना बना लिया। एक हाई प्रोटीन डाइट और मां की लगन का नतीजा देखिए। मोहित ने सिर्फ 4 हफ्तों में 8 किलो वजन बढ़ाया और मेडिकल जांच पास कर ली। उनकी ट्रेनिंग ने उन्हें सिर्फ एक सैनिक ही नहीं, बल्कि एक ऑलराउंडर बना दिया। वो एक बॉक्सिंग चैंपियन थे, एक बेहतरीन घुड़सवार थे और तो और बहुत अच्छा गिटार और माउथ ऑर्गन भी बजाते थे। तो अब देखते हैं कि कैसे वो इलीट पैरा स्पेशल फोर्सेस में शामिल हुए और उस ऐतिहासिक गुप्त मिशन तक पहुंचे जिसने सब कुछ बदल दिया। कश्मीर में अपनी पहली पोस्टिंग के दौरान ही वो पैरा SF कमांडो से बहुत प्रभावित हुए। उनके साहस और लीडरशिप के लिए उन्हें 2002 में सेना मेडल से भी सम्मानित किया गया। फिर जल्द ही उन्होंने पैरा SF की बेहद मुश्किल ट्रेनिंग पास कर ली और जब हिजबुल मुजाहिदीन के नेटवर्क में घुसपैठ करने के लिए एक अंडरकवर एजेंट की जरूरत पड़ी, तो मेजर मोहित शर्मा से बेहतर कोई और हो ही नहीं सकता था। इफ्तिकार भट्ट बनने के लिए मेजर शर्मा ने अपनी पहचान को जैसे मिटा ही दिया। उन्होंने सिर्फ अपनी शक्लो सूरत ही नहीं बदली, बल्कि स्थानीय भाषाएं सीखी, कुरान की आयतें तक याद की और अपनी झूठी कहानी को सच साबित करने के लिए करीब 2 महीने तक आम कश्मीरियों के बीच रहे। ये एक असाधारण समर्पण था। अब हम उनकी जिंदगी के आखिरी और सबसे वीर अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। ये जंग मार्च 2009 में कुपवाड़ा के घने जंगलों में लड़ी गई थी। 20 मार्च की शाम एक अर्जेंट कॉल आया। खबर थी कि कुछ ट्रेंड आतंकवादी कुपवाड़ा के हफरूदा के जंगलों में घुस आए हैं।
मेजर मोहित शर्मा ने एक पल भी नहीं सोचा और अगली सुबह अपनी टीम के साथ उस बेहद खतरनाक मिशन पर निकल पड़े। हालात बहुत मुश्किल थी। रास्ते बर्फ से ढके थे, चारों तरफ घनी झाड़ियां थीं, कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। और सबसे खतरनाक बात ये थी कि आतंकवादी पहले से ही 3 तरफ से घात लगाकर बैठे थे, मतलब एडवांटेज पूरी तरह से उनके पास था। जैसे ही फायरिंग शुरू हुई, मेजर शर्मा ने अपनी टीम को बचाने के लिए कवर फायर देना शुरू कर दिया। इसी बीच उनके हाथ में गोली लगी, लेकिन उन्होंने घाव पर कपड़ा बांधा और लड़ते रहे। उन्होंने अकेले 4 आतंकवादियों को मार गिराया और जब उनका एक साथी घायल हुआ तो उसकी मशीन गन भी संभाल ली। जब उन्हें एक और गोली लगी जो जानलेवा साबित हुई, तब भी उनका हौसला नहीं टूटा। अपने साथियों से उनके आखिरी शब्द थे, कुछ नहीं हुआ है, फायरिंग जारी रखो, हम स्पेशल फोर्स में इसी काम के लिए हैं। उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक लड़ना नहीं छोड़ा। मेजर मोहित शर्मा ने उस दिन देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, लेकिन उनकी विरासत आज भी हम सबके बीच जिंदा है। उनकी इस बेमिसाल बहादुरी और बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। ये सम्मान उनके असाधारण शौर्य को सलाम है। सिर्फ 31 साल की उम्र में उन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी। आज गाजियाबाद में उनके नाम पर एक मेट्रो स्टेशन है, एक सड़क है और एक भव्य प्रतिमा है, जो हमें हर दिन उनके बलिदान की याद दिलाती है। मेजर मोहित शर्मा की कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। एक कैलकुलेटेड रिस्क लेने और परम साहस दिखाने के बीच की वो पतली सी लाइन आखिर होती क्या है? शायद उनकी कहानी यही सिखाती है कि जब बात कर्तव्य और देश प्रेम की हो तो ये लाइन अक्सर धुंधली पड़ जाती है।